हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंशु चौधरी एंड आप जानते हैं मुझे। मैंने अभी क्लासेस स्टार्ट की हैं 2 दिन से एंड मैं होम मैनेजमेंट पढ़ा रही थी। हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। होम मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट है नियोजन, सेकंड है आयोजन, थर्ड है नियंत्रण और फोर्थ है मूल्यांकन। सबसे पहले मैं आपको खुद ही बता देती हूँ ओरली। नियोजन यानी प्लानिंग, सेकंड है आपका आयोजन यानी ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है आपका नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग एंड फोर्थ है आपका मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। इन्हें आप इन चारों को आप स्टेप्स भी बोल सकते हैं, गृह व्यवस्था के चरण भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन चारों स्टेप्स के द्वारा ही हमारी गृह व्यवस्था की जाती है। अब हम आपको एक एक तरीके से, एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट, नियोजन। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं या फिर कोई व्यवस्था कर रहे हैं तो सबसे पहले नियोजन यानी प्लानिंग, हम यानी कोई काम करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग से पहले हम नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि वो हम नहीं कर पाएंगे फिर आगे। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपका आयोजन, यानी उस चीज़ को उसे आप ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, रख कैसे रहे हैं, चीज़ों को सजा कैसे रहे हैं। थर्ड आता है आपका नियंत्रण। नियंत्रण में आपका एक तरीके से ये आता है कि जिस कार्य को हमने ऑर्गेनाइज किया है, प्लानिंग किया है, उसमें वो कोई ज़्यादा ओवर तो नहीं हो गई चीज़, वो नियंत्रण में है या नहीं। फिर फाइनल, जब ये तीनों स्टेप्स पूरे हो जाते हैं तो लास्ट में आता है हमारा इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। उसमें हम देखते हैं कि सारी चीज़ें हमारी ठीक तरीके से है या नहीं, या किसी चीज़ की कमी है तो नहीं। मूल्यांकन यानी एक तरीके से आप उसे रिज़ल्ट भी बोल सकते हैं कि रिज़ल्ट क्या दे रहा है, किस तरीके से हमें उसका है। अब हम इसे सिंपल फॉर्म में समझ लेते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर कोई गेस्ट आए हैं, ठीक है। गेस्ट आए हैं तो हम गेस्ट आने से पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या क्या, मतलब उन्हें सर्व करना है, किस तरीके से हमें उन्हें गेस्ट को प्रेजेंट करना है, अपने आप को किस तरीके से हमें उनकी डिशेस बनानी है, क्या क्या हमें ब्रेकफास्ट में, लंच में क्या क्या चीज़ें प्लानिंग करनी है, ये सब चीज़ हम डिसाइड करेंगे। घर को हमें किस तरीके से प्लान करना है। फिर सेकंड स्टेप क्या है, ऑर्गेनाइज, यानी हमें फिर देखना है ऑर्गेनाइज करके हमारा घर अच्छी तरीके से सजावट ठीक है या नहीं, बैठने के तरीके, सोफ़े, बाकी बेडशीट्स वगैरह साफ़ हैं या नहीं, या फिर हमारा खाना जो है हमें किस तरीके से सर्व करना है, डिशेस को किस तरीके से सजावट करके हमें उन्हें प्रेजेंट करना है। वो होता है ऑर्गेनाइज यानी आयोजन। थर्ड, उसमें आता है आपका नियंत्रण, यानी हमने ऐसा तो है ऑर्गेनाइज कर लिया, सब चीज़ें अच्छी तरह देख ली, लेकिन वो ओवर ऑफ द टॉप तो नहीं चली गई, यानी ज़्यादा तो नहीं हो गई। सिंपल से सिंपल तरीके से अगर हम इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। और थर्ड आता है मूल्यांकन, मतलब हमने सारी चीज़ें काम कर ली, सब व्यवस्थिता कर ली, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या है, यानी कम से कम पैसों में हमने वो चीज़ अच्छी तरीके से प्लान की है या नहीं। ये हमारे फोर्थ स्टेप्स हैं। यानी आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि हम एक डेफिनेशन आपको मैं सिंपल तरीके से दे देती हूँ। गृह व्यवस्था वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन, इन 4 तत्वों या चरणों के द्वारा जिस कार्य के लक्ष्यों की हम पूर्ति करते हैं उन्हें गृह व्यवस्था कहते हैं। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे तरीके से ये हुआ है, सिंपल सी है ये। मतलब हमें कोई अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे आप एक तरीके से समझ लीजिए, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हमारी भौतिक आवश्यकताएँ होगी, भौतिक आवश्यकताएँ जैसे धन, धन समय, धन समय, ये भौतिक आवश्यकताएं हमारी। धन समय शक्ति, धन समय शक्ति, ये कुछ ऐसी भौतिक आवश्यकताएं हैं, या कुछ ऐसी भौतिक चीज़ें हैं जिनके जरिए हम अपने टाइम को मैनेजमेंट करते हैं। यानी एक तरीके से हम आपको कह सकते हैं गृह व्यवस्था की सिंपल डेफिनेशन आप सुन लीजिए। इन्हें अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो सिंपल तरीके से आप ये समझिए कि हमें अपने घर को सुबह से लेकर शाम तक चलाना है, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। उसमें आप जैसा, यानी कार्य जो है, कोई भी कार्य कीजिए, वो महंगे के महंगे से भी हो सकता है, लेकिन
गृह व्यवस्था वह व्यवस्था है जिससे हम कम से कम समय में, कम से कम खर्चे में, अच्छे तरीके से हम अपने घर को ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित कर रहे हैं, उससे ही हम गृह व्यवस्था कहते हैं। ये 4 स्टेप्स हैं। अभी तो फ़िलहाल ही मैंने डेफिनेशन की वजह से आपको, लेकिन इन्हें मैं स्टेप बाय स्टेप ये मतलब बताऊंगी आगे जाके आगे वाली क्लासेस में। एंड आप ये बात याद रखिएगा कि कुछ बुक्स में मैंने सर्च किया, उसमें सिर्फ 3 ही स्टेप्स दिए गए थे, आयोजन, नियंत्रण एंड मूल्यांकन। लेकिन कुछ में जो है 4 स्टेप्स दिए गए थे, लेकिन हम 4 स्टेप्स ही पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी बुक्स में नियोजन, आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। और दूसरी बात बिल्कुल याद रखिएगा, इनका इंग्लिश नेम भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली नियोजन क्या हो गया आपका? प्लानिंग। आयोजन क्या हो गया? और आपका ऑर्गेनाइजिंग सॉरी। नियंत्रण क्या हो गया? कंट्रोलिंग। एंड मूल्यांकन क्या हो गया? इवोल्यूशन। हिंदी के मुकाबले इंग्लिश हमें जल्दी याद होती है, जल्दी समझ में आती है। कुछ लोगों को ये हिंदी है, लेकिन कुछ लोग अगर इंग्लिश में मतलब कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। अब ये आपको समझ में आया। उसके बाद हम 2-3 पॉइंट मेन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। 2-3 पॉइंट हैं जो मैंने सर्च किए, जो मुझे ठीक लगे कि जो आपको पता होना चाहिए, वो ज़रूरी है होम मैनेजमेंट के लिए। होम मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट पॉइंट है आपका गृह व्यवस्थिता एक मानसिक प्रक्रिया है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये जो व्यवस्था है, गृह व्यवस्था, ये 70 वर्ष पुरानी व्यवस्था है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अमेरिकन एंड यूरोपियन जो लोग हैं, सबसे पहले उन्होंने ही ये व्यवस्था को समझा था, लाई थी। ये विदेशी व्यवस्था है। ये 3 पॉइंट आप समझिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट गृह व्यवस्था, ये सबको ही पता होगी, एक मानसिक प्रक्रिया है। सेकंड पॉइंट, ये 70 वर्ष पुरानी व्यवस्था है जिसका पता लगाया गया था। थर्ड पॉइंट, ये सबसे पहले अमेरिकन एंड यूरोपियन ने इसको पता लगाया था सबसे पहले। एंड एक बात याद रखिएगा, 1948 में एक व्यवस्था शिविर में राष्ट्र सम्मेलन में गृह व्यवस्था के बारे में बताया गया था। ये 4th पॉइंट है। मैं एक बार आपको और बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है, नॉर्मली बात है। सेकंड पॉइंट, 70 वर्ष पुरानी व्यवस्था है। थर्ड, सबसे पहले अमेरिकन और यूरोपियन लोगों ने इसे पता लगाया था, मतलब इसके बारे में प्रचार प्रसार होना स्टार्ट हुआ था। फोर्थ पॉइंट है, 1948 में एक व्यावसायिक राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, उसमें गृह व्यवस्था के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया था। ठीक, ये पॉइंट आपके क्लियर हुए। ये मेन पॉइंट हैं। आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, काफ़ी जगह भी पढ़ा होगा, लेकिन ये है कि मैं आपकी सिर्फ हेल्प कर रही हूँ, और आपको अगर ये अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। और प्लीज़ मेरी अगर कुछ गलती है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। एंड मैं पॉइंट से पॉइंट ही पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में आएगा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़। एंड हम सिर्फ मेन चीज़ ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसी से ही फ़ायदा है हमें।
बाकी डिटेल में जाने से और उनसे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। फिर मुझे क्वेश्चंस वगैरह भी आपको थोड़े दिन बाद प्रोवाइड कराने शुरू करूँगी, प्रैक्टिस सेट्स भी कराने शुरू करूँगी। अब हम आते हैं डेफिनेशन, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट। कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो हर साल आ रही हैं। लास्ट हमारा टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसकी सबसे पहली डेफिनेशंस थी हमारी, सबसे बहुत जो इम्पोर्टेंट थी वो थी ग्रह व्यवस्था। ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। ये मोस्टली सबको ही पता होगी, बहुत सिंपल है ये किस राइटर की है? ये है कोट जिन की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे इजी है। ये ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, कोट जिन। फर्स्ट हो गई डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन है हमारी, ये भी इम्पोर्टेंट थी काफ़ी, मैंने मतलब सर्च की उसके बाद। ग्रह व्यवस्था को ग्रह व्यवस्था एक संस्कृति की जड़ है। जिस संस्कृति में भिन्नता होती है। ये है आपकी ओपन हिम की। ये किसकी है? ओपन हिम की। ये इसमें आप कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रख लेना कि जिस उसमें संस्कृति आ रही हो, जिस भी डेफिनेशन, आपको कुछ याद नहीं करना इसमें, सिर्फ एक बार पढ़ लेना। लेकिन जिसमें भी संस्कृति आ रही हो आप समझ जाइएगा वो ओपन हिम की डेफिनेशंस है। ये मेन इंपॉर्टेंट है, आई है पहले भी, मैंने सर्च किया है इसमें भी। ये दो डेफिनेशंस हो गई हैं। अब हम थर्ड डेफिनेशंस पे आते हैं। एक ये है ग्रह की तुलना बांध से की है। ग्रह की तुलना बांध से की है। किसने की है? ये है देवदास की। ये है देवदास की। आप याद रखिए, फर्स्ट ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। ये किसकी है? कोट जिन की। ग्रह व्यवस्था एक संस्कृति की जड़ है जिस संस्कृति में भिन्नताएं होती हैं। ये सबको पता है कि हमारे पूरे देश में संस्कृति, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन उन संस्कृतियों में भी भिन्नता होती है। यानी इसका मतलब ग्रह व्यवस्था में भी हमारी एक भिन्नता है, वो एक संस्कृति की जड़ है। ये किसने दी है? ओपन हिम ने। मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया, जिस भी डेफिनेशन संस्कृति आए आप उसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो ओपन हिम ने दी है। एक थर्ड है ग्रह की तुलना बांध से किसने की है। ये क्वेश्चन आ जाता है एक तरीके से, आपको एक बोल दिया जाएगा कि ग्रह व्यवस्था की तुलना बांध से किसने की है। उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे चार, उसमें आपको बताना है किसने दी है? देवदास ने। कौन से वैज्ञानिक ने दी है? देवदास ने। ये हमारे जितने भी हैं अर्थशास्त्री हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप याद रखिएगा एक चीज़, अब जो मैं डेफिनेशंस आपको बताने वाली हूँ वो है निखिल डार्सी की, क्योंकि ग्रह व्यवस्था में ज़्यादातर निखिल एवं डार्सी ने ही डेफिनेशंस दी है। निखिल एवं डार्सी ने ही डेफिनेशंस दी है। तो हम उन डेफिनेशन को देख लेते हैं। वैसे ये आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी, आप चाहे तो बुक्स कलेक्ट करके
मैं आपको बता दूँगी अगर आपको है कि बुक्स आपको चाहिए कि कौन सी बुक्स में है ये, तो आपको आसानी से मिल जाएंगी। सबसे पहली है आपकी निकिल एवं डार्सी की गृह व्यवस्थिता में। इन्होंने तो मेन चीज़ जो मैंने बताई है, उन्होंने तो सिंपल डेफिनेशन दी है। गृह व्यवस्थिता में आयोजन नियंत्रण मूल्यांकन इनके द्वारा जिन लक्ष्यों की प्राप्ति होती है गृह व्यवस्थिता कहलाती है। ये किसकी है? ये है आपकी ग्रास एवं कैंडल की। ग्रास एवं कैंडल फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन है आपकी गृह व्यवस्थिता सर्वव्यापी व्यवस्थिता है जो विदेशों में पाई जाने वाली व्यवस्था है, जिसमें सभी व्यक्ति संलग्न रहते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है? ये है आपकी गुडसन की, गुड जॉनसन। इनका पूरा नाम है गुड जॉनसन। इनका पूरा नाम क्या है? गुड जॉनसन। ये दो डेफिनेशंस हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, ये याद करने वाली हैं। मोस्ट तो यही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। ये 4-5 ही हैं जो आपकी वाकई में जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। इतिहास मैंने आपको ऑलरेडी बताई चुकी हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम आपको वैसे ही कुछ बात कर लेते हैं। ये डेफिनेशंस थी कुछ गृह व्यवस्थिता की, जिसमें ग्रास एवं कैंडल की तो वही है जो मैंने आपको बताई थी। आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये इन चरणों के द्वारा जिन लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है उन्हें गृह व्यवस्थिता कहते हैं। एंड गुड जॉनसन के हिसाब से गृह व्यवस्थिता सर्वव्यापी व्यवस्थिता है, मतलब सर्वोपरि, सर्वव्यापी का मतलब सर्व यानी सभी। सबको पता है जब हम पूरा एक घर व्यवस्थिता कर रहे हैं तो वो पूरा जब घर मैनेज हो रहा है तो वो सर्वव्यापी व्यवस्थिता हो गई, जो विदेशों में पाए जाने वाली व्यवस्था है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले इस व्यवस्था को किसने जाना था? यूरोपियन एंड अमेरिकन। तो ये विदेशों में पाए जाने वाली व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति संलग्न होते हैं। ये सबको पता है कि सभी व्यक्ति इसमें होते हैं। जब ग्रह है उसमें लोग रह रहे हैं तो वो सब ही उसमें इंक्लूड होंगे, यानी सभी उसमें संलग्न रहते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है? गुड जॉनसन की। जॉनसन की है।
गृह प्रबंध में और भी मैंने आपको जो मेन पॉइंट बताए हैं जो आपके आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में, जो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अब ऐसे डिटेल में तो बहुत चीज़ें हैं जो ये है कि आपको पता होनी चाहिए, लेकिन जितना मैंने समझाया मुझे ऐसा लगता है उससे आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि होम मैनेजमेंट क्या है, उसके मोस्ट 4 स्टेप्स क्या हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, और किसने इसके बारे में ज़्यादा बात की है, वो की है निकिल एवं डार्सी की। निकिल एवं डार्सी ने पर्टिकुलर एक दिया है, ग्रास एवं कैंडल ने, और निकिल एवं डार्सी ने एग्जैक्ट ये स्टेप्स ही बताई, यानी जिस डेफिनेशंस में ये स्टेप्स आपको नज़र आए जैसे नियोजन आयोजन, आप समझ लीजिए वो ग्रास एवं कैंडल की है, निकिल एवं डार्सी की, क्योंकि उन्होंने इन 4 चरणों पे यानी 3 चरणों पे ज़्यादा ध्यान दिया है, मतलब ध्यान एकत्रित किया है उस पर। तो आप अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। मैं फ़िलहाल में अभी स्टार्टिंग में सिर्फ 15-20 मिनट्स या 30 मिनट्स की ही क्लासेस डाल रही हूँ, ताकि मुझे आपका रिव्यू मिले कि आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं, जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रही हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम जैसे बढ़ते जाएंगे मैं बिल्कुल मेन चीज़ें ही आपके साथ लेकर आऊँगी, मेन क्वेश्चंस ही आपके साथ लेकर आऊँगी। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक बार नहीं मैं 10 बार बताऊँगी, कोई भी चीज़ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, ताकि वो आपको काम आए, समझ में आए। देखिए ये बात मैं भी जानती हूँ कि सबके पास नोट्स हैं, सबके पास चीज़ें कलेक्ट हैं, सब पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो फ़ीस सबमिट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत फ़ीसेस हैं कोचिंग्स की। तो इस वजह से मैं ये क्लासेस लेके आई हूँ जो फ्री हैं। आप बिल्कुल प्लीज़ इन्हें आके पढ़िए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छी क्लासेस आपके पास लेकर आऊँ। एंड प्लीज़ कोई गलती हो तो आई एम सॉरी, मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है मुझसे भी। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच, एंड अगली क्लास में मिलते हैं होम मैनेजमेंट की सेकंड क्लास के साथ, ठीक है। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, समझ में आई है नहीं आई है। अगर आई है तो ठीक है, नहीं आई है तो मैं आपको दोबारा इस चीज़ को दोबारा समझाऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।